सामान्य रूप से हमारा ध्यान जिंदगी की शिकायतों पर, जिंदगी की समस्याओं पर, जो हमारे पास नहीं है उसी पर केंद्रित रहता है। विचार शक्ति के विज्ञान का प्राण है कि जिस क्षण आपके भीतर गहरे में किसी चीज को पाने की चाह पैदा होती है, उसी क्षण ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व आपकी चाह को पूरा कर देता है। द मोमेंट यू आस्क इट इज गिवन टू यू। ये अस्तित्व आपका अंग है, या ऐसा कहें आप अस्तित्व के एक अंग हैं। जैसे आप बैठे हैं, उठकर चलने की चाह होती है, तुरंत आपका मस्तिष्क आपके शरीर को उठा देता है, आप चलने लगते हैं। आप हाथ उठाना चाहते हैं, हाथ उठ जाता है। यानी जो आप चाह करते हैं, आपका शरीर आपकी चाह को तुरंत पूरा करता है। आप बोलना चाहते हैं, मुंह बोलने लगता है। आप आंख बंद करना चाहते हैं, आंख बंद हो जाती है। जैसे शरीर का जो अंग जो करना चाहता है, शरीर तुरंत उसको सक्रिय कर देता है। ऐसे ही अस्तित्व से, उसका अंग होने के कारण, जैसे ही आपकी कोई चाह होती है, तुरंत अस्तित्व उसको ग्रांट कर देता है, स्वीकृत कर देता है, पूरा कर देता है। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि फिर जब हमारी चाह होती है तो हमारी चाह अपूर्ण क्यों रह जाती है, अधूरी क्यों रह जाती है, मिलती हमें क्यों नहीं है? मिलती सिर्फ इसलिए नहीं है, इस राज को समझ लेना कि अस्तित्व तो तुरंत तुम्हें दे देता है, लेकिन तुम रिसीविंग मोड में नहीं होते, इसलिए वो चीज स्लिप कर जाती है, आपको नहीं मिल पाती। रिसीविंग मोड में होना मतलब, जैसे मैं आपकी तरफ एक गेंद यहां से फेंकता हूं और आप जैसे हैं वैसे के वैसे खड़े रहेंगे तो गेंद आपको मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। अगर गेंद आपको लेनी है तो आपको हाथ को गेंद को पकड़ने के मोड में करना पड़ेगा, और जब हाथ गेंद को पकड़ने के मोड में होगा तो उस गेंद को पकड़ लेगा। आप रिसीविंग मोड में होंगे तभी उस गेंद को पकड़ पाएंगे। तो पांचवा सूत्र कहता है कि आपको रिसीविंग मोड में होना है, जिससे कि आपकी चाह जैसे ही ब्रह्मांड के द्वारा स्वीकृत हो, आप उसको रिसीव कर ले, आप उसको प्राप्त कर ले और वो पूरी हो जाए। अब रिसीविंग मोड में होने का उपाय क्या है? जिसने भी जाना है, जिसने भी पाया है परम शांति को, परम आनंद को, परम ज्ञान को, उन सब ने कहा है कि जो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से भरा होता है वो हमेशा रिसीविंग मोड में रहने लगता है। जो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से भरा होता है। आप हैरान होंगे जानकर कि मोर देन 99% लोग कृतज्ञता के भाव से भरे नहीं होते हैं। सामान्य रूप से हमारा ध्यान जिंदगी की शिकायतों पर, जिंदगी की समस्याओं पर, जो हमारे पास नहीं है उसी पर केंद्रित रहता है। लेकिन अगर आप जिंदगी का कायाकल्प करना चाहते हैं, मनचाही चीजों को, मनचाही मंजिल को पाना चाहते हैं, तो तत्काल उन चीजों की सूची बनाएं जो आपको मिली ही हुई हैं। उन संपदाओं की सूची बनाएं जो आपको मिली ही हुई हैं, जिनके लिए आपके प्राणों में धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव पैदा हो सकता है। उन चीजों को याद करने की आदत डालें। लेकिन हम उन चीजों को कभी नहीं याद करते, उन संपदाओं की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता जो हमें मिली हुई है। आपके मुंह में 32 दांत हैं, सब स्वस्थ हैं, आपको उनकी कभी याद नहीं आती। लेकिन एक दांत जरा सा दर्द करने लगता है, हिलने लगता है, या उसमें कोई ट्रबल हो जाता है, 24 घंटे में 100 बार आपकी जीभ उसी दांत के इर्द गिर्द घूमने लगती है और 24 घंटे वही सोचते रहते हैं आपके, अगर दांत का दर्द ठीक हो जाए फिर मैं भोजन का पूरा आनंद लूंगा। यानी जो आपकी जिंदगी की समस्याएं हैं, जो आपकी जिंदगी की कठिनाइयां हैं, उनके प्रति 24 घंटा आप सोचते रहते हो, उनके प्रति शिकायत से भरे रहते। लेकिन जो आपकी उपलब्धियां, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं मिला है, जिसको याद करके वो धन्यवाद का भाव अपने प्राणों में पैदा कर सके। अगर आपको स्वस्थ शरीर मिला है, आपको अच्छी पत्नी मिली है, आपको अच्छा पति मिली है, आपके बच्चे हैं,
क्या ये कम है? इनको कभी याद करते? अपनी नियामतों को हम कभी नहीं याद करते। जो अपनी नियामतों को याद करता है वो जिंदगी में अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से भरता चला जाता है।